स्वागत है आप सबका दुनिया टोन में। शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कनाडा में हुई एक और भारतीय युवा की मौत। ओंटारियो में हुआ एक भयानक सड़क हादसा और कनाडा के इमिग्रेशन मंत्री ने किए नए ऐलान। अब खबरें विस्तार में। कनाडा से आए दिन ही कोई न कोई दुखदाई खबर आती ही रहती है। कभी किसी नौजवान की सड़क हादसे में मौत हो गई या फिर पानी में डूबने से। ऐसी ही घटना कनाडा के टोरंटो से सामने आ रही है। कनाडा में रहते पंजाब के फिरोजपुर के एक युवा की सड़क हादसे में मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक सतविंदर सिंह के भांजे मनप्रीत सिंह की टोरंटो में एक सड़क हादसे में मौत हो गई है। मनप्रीत सिंह की उम्र 29 साल की थी। मनप्रीत सिंह के मामा जी ने बताया कि मनप्रीत सिंह के पिता की करीब 20 साल पहले मौत हो चुकी थी और मनप्रीत सिंह की 4 साल पहले शादी हुई थी। मनप्रीत सिंह 2 साल पहले अपनी पत्नी के साथ कनाडा में वर्क परमिट पर आया था। बीते शनिवार को मनप्रीत सिंह की एक सड़क हादसे में ट्रक के नीचे आने से मौत हो गई। उसकी मौत की खबर सुनने के बाद पंजाब में उसका परिवार इस समय गहरे सदमे में है। ओंटारियो में एक भयानक सड़क हादसा हुआ है जिसमें 2 भाई बहन इस हादसे का शिकार हुए हैं। कनाडा के ओंटारियो के पोर्ट होप में एक भयानक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक 12 साल के लड़के की मौत हो गई है और उसकी एक 10 साल की बहन की हालत गंभीर बनी हुई है। ओंटारियो प्रोविंशियल पुलिस के मुताबिक पुलिस को वुडवेल स्कूल रोड के वेस्ट में 7th लाइन पर घटना वाली जगह पर बुलाया गया था। जानकारी के मुताबिक ये दोनों बच्चे अपनी स्कूल बस की वेट कर रहे थे कि अचानक एक कार ने उन दोनों को हिट कर दिया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इन दोनों भाई बहनों में से लड़के की घटना वाली जगह पर ही मौत हो गई है, जबकि लड़की को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में ले जाया गया है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि मैं इस समय कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस समय परिवार पर क्या गुजर रही होगी और ये परिवार और सोसाइटी के लिए एक बहुत ही बड़ी त्रासदी है। पुलिस अभी इस बात की जांच कर रही है कि ये घटना कैसे घटी। इसके अलावा स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा है कि उनके पास दुख साझा करने के लिए कोई भी शब्द नहीं है और इस घटना ने उनको हिलाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि स्कूल का स्टाफ और विद्यार्थी इस समय दुख में हैं और वो अपने दोस्त की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस घटना के बाद स्कूल के झंडे को आधा झुका दिया गया था। कनाडा के इमिग्रेशन मंत्री मार्को मेडिचिनो की तरफ से स्टैंडिंग कमेटी के साथ एक मीटिंग की गई है। यहाँ पे आपको बता दें कि ये स्टैंडिंग कमेटी वो कमेटी है जिसके द्वारा महामारी के समय के दौरान कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम पर पड़ रहे प्रभाव के बारे में रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इस मीटिंग में जिन मुद्दों पर बात की गई है वो है फैमिली स्पॉन्सरशिप, एक्सपायर्ड को-पीआर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट और किन तरीकों से कनाडा में रहने वाले टेम्पररी रेजिडेंट्स को परमानेंट किया जा सकता है और कनाडा में महामारी के इस समय के दौरान इमिग्रेशन पर इसका क्या असर हुआ है उसके बारे में। मेडिचिनो ने कहा है कि इस साल के अंत तक 49,000 स्पाउसल एप्लीकेशंस को प्रोसेस में लाया जाएगा और इन एप्लीकेशंस को प्रोसेस में लाने के लिए आईआरसीसी की एक विशेष टास्क फोर्स को जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि अलग अलग प्रोग्राम्स के तहत पीआर के लिए लगाएगी एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने की रफ्तार को तेज किया गया है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि अमेरिका और इंडिया में वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स महामारी के कारण बंद होने की वजह से भी फाइल्स को प्रोसेस करने में देरी आ रही है। इसके अलावा एक्सपायर्ड को-पीआर्स के बारे में इमिग्रेशन मंत्री ने कहा कि जिन कैंडिडेट्स की पीआर तो अप्रूव हो गई थी
लेकिन वो महामारी के कारण कनाडा नहीं आ सके और उनका कंफर्मेशन लेटर परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एक्सपायर हो गया था। उनको अब आईआरसीसी की तरफ से लेटर ऑफ ऑथराइजेशन भेजे जा रहे हैं, जिनके साथ वो कनाडा में दाखिल हो सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के बारे में इमिग्रेशन मंत्री ने कहा कि कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर होने पर कनाडा से नहीं निकाला जाएगा और उनको अपना स्टेटस बनाए रखने के लिए समय दिया जाएगा। इसके अलावा लो स्किल्ड वर्कर्स के बारे में मार्को मेडिचिनो ने कहा कि लो स्किल्ड वर्कर्स को पक्का करने के रास्ते निकाले जा रहे हैं, क्योंकि ये वो वर्कर्स हैं जो कि महामारी के इस समय में एसेंशियल वर्कर्स के तौर पर काम करके इकोनॉमी में हिस्सा पा रहे हैं। ऐसी ही कुछ और खबरें जानने के लिए हमारे चैनल दुनिया टोन को लाइक और सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। ये थी अब तक की खबरें। ऐसे ही कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरें लेकर फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।